गायत्री मंत्र की महिमा सुनाता हूँ। एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया। अकबर ने एक ब्राह्मण को दयनीय हालत में जब भिक्षावृत्ति करते देखा तो बीरबल की ओर व्यंग कसकर बोला, बीरबल, ये है तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें तुम ब्रह्म देवता का रूप जानते हो, ये तो भिखारी हैं। बीरबल ने ये सुनते ही का दिमाग चकरा गया। बीरबल ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अकबर महल में चला गया तो बीरबल वापस आया और ब्राह्मण से पूछा कि तुम भिक्षावृत्ति क्यों करते हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास आभूषण, भूमि कुछ भी नहीं है, मैं ज़्यादा शिक्षित भी नहीं हूँ, इसलिए परिवार के पोषण हेतु भिक्षावृत्ति करना मेरी मजबूरी है। बीरबल ने पूछा, भिक्षावृत्ति से कितना धन प्राप्त कर लेते हो। ब्राह्मण ने जवाब दिया, एक दिन में 6 से 8 अशरफियाँ। बीरबल ने कहा, आपको यदि कुछ काम मिल जाए तो क्या आप भिक्षावृत्ति छोड़ दोगे। ब्राह्मण ने पूछा, मुझे क्या करना होगा। बीरबल ने कहा, आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रतिदिन 101 माला गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। इसके लिए आपको प्रतिदिन भेंट स्वरूप 10 अशरफियाँ प्राप्त होंगी। बीरबल का प्रस्ताव ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन से ब्राह्मण ने भिक्षावृत्ति बंद कर दी और बड़ी श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दिया और शाम को 10 अशरफियाँ भेंट स्वरूप लेकर अपने घर लौट आता। ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा व लगन देखकर कुछ दिन बाद बीरबल ने गायत्री मंत्र जाप की संख्या और अशरफियाँ दोनों बढ़ा दी। अब तो गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण को भूख, प्यास व शारीरिक व्याधियों की तनक भी चिंता नहीं रही। गायत्री मंत्र जाप के कारण उसके चेहरे पर तेज झलकने लगा। लोगों का ध्यान ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगा। दर्शनाभिलाषी उसके दर्शन कर मिठाइयाँ, फल, कपड़े चढ़ाने लगे। अब तो उसे बीरबल से प्राप्त होने वाली अशरफियों की भी आवश्यकता नहीं रही। यहाँ तक कि अब तो ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं का भी कोई आकर्षण नहीं रहा। वह सदैव मन में गायत्री जाप में लीन रहने लगा। ब्राह्मण संत ने नित्य गायत्री जाप की खबर चारों ओर फैलने लगी। दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे। ब्राह्मण की भक्ति देख तपस्थली में मंदिर व आश्रम का निर्माण करा दिया। ब्राह्मण के तप से प्रसिद्धि की खबर अकबर को मिली। बादशाह ने फिर दर्शन हेतु जाने का फैसला लिया। वह शाही तोहफे लेकर राजसी ठाट बाट में बीरबल के साथ संत से मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर शाही भेंट अर्पण करा, ब्राह्मण को प्रणाम किया। ऐसे तेजमय संत के दर्शन से हर्षित हृदय सहित बादशाह बीरबल के साथ बाहर आए। तब बीरबल ने पूछा, क्या आप इस संत को जानते हैं। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तो इसे आज पहली बार मिला हूँ। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, आप इसे अच्छी तरह से जानते हो। यह वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने व्यंग कसकर कहा था कि ये है तुम्हारे ब्राह्मण, इन्हें तुम देवता की उपाधि देते हो। आज आप स्वयं ही उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवाकर आए हैं। अकबर ने आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बीरबल ने पूछा, लेकिन यह इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। बीरबल ने कहा, महाराज, यह मूल रूप से ही ब्राह्मण ही है। परिस्थितिवश वह अपने धर्म की सच्चाई व शक्तियों से दूर था। धर्म में एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और कैसे बादशाह को चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया। यही ब्राह्मण अधीन मंत्रों का प्रभाव है। यह नियम सभी ब्राह्मणों पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मण आसन और तप से दूर रहकर ही जी रहे हैं, इसलिए पीड़ित हैं। वर्तमान में आवश्यकता है सभी ब्राह्मण पुनः अपने कर्म से जुड़ें, अपने संस्कार को जानें, मूल ब्रह्म रूप में जो विलीन होने की क्षमता रखता है।